और श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपके सामने रखे। थोड़ी ही देर में आफताब पर सुनवाई होगी। साकेत कोर्ट में आफताब की रिमांड बढ़ाने को लेकर सुनवाई होने वाली इस वक्त की बड़ी खबर में। बिल्कुल, और कोर्ट परिसर के अंदर से भी वकीलों के हंगामे की तस्वीर मिल रही है। वकीलों ने आफताब को फांसी देने की मांग की है। थोड़ी देर में पेशी जरूर होगी, लेकिन उससे पहले वकीलों ने ही कोर्ट परिसर के अंदर हंगामा किया और फांसी देने के नारेबाजी भी की गई है। वो आपको सुनवाते हैं हम किस तरह से कोर्ट परिसर में हंगामा हुआ है। फांसी दो, 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 फांसी दो। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कोर्ट परिसर के अंदर की फांसी दो की मांग की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की जाएगी। और बड़ी बात यह है कि पुलिस जो है आज सलोनी रिमांड भी मांग सकती है। पुलिस चाहती है कि जो कड़ियां अभी तक मिली नहीं है उनको जोड़ा जाए और इस केस का खुलासा किया जाए। बिल्कुल, कई चीजें सामने लगातार आ रही हैं और क्योंकि बार बार बयान भी बदले गए हैं, ऐसे में पूरी जो जांच है वो तभी हो पाएगी जब सच सामने आए। और आफताब ऐसे में कुछ दिन और रिमांड में लिया जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है। हमारे साथ हमारी तमाम टीम अलग अलग जगहों पर जुड़ी हुई है, जिससे कि हर जानकारी सटीक आपको रिपब्लिक भारत दे सके। बिल्कुल, हमारी सहयोगी अंजलि हमारे साथ जुड़ी हुई है जो जेएनयू कैंपस में है, जहां पर एक प्रदर्शन भी होने वाला है। अंजलि, आपके पास आएंगे, लेकिन पहले चलेंगे साकेत कोर्ट, जहां से हमारी सहयोगी अनामिका मौजूद है। अनामिका, बताइए इस समय कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, बताइए जरा। कोर्ट के अंदर इस वक्त लगातार अभी भी नाराजगी सामने आ रही है और वो जो वकील जिन्होंने अंदर नारेबाजी की थी, जिन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया था, वो भी अभी बाहर आ चुके हैं। मैं उनसे भी बात करूंगी और जानूंगी कि इन वकीलों का क्या कहना है, क्योंकि कानून को जानते हुए भी ये वकील लगातार यही कह रहे हैं कि फांसी होनी चाहिए। कई वकील हमारे साथ हैं। अभी आप अंदर से ही बाहर आ रहे हैं, अंदर किस बात को लेकर नाराज? मैम, नाराजगी यही है कि अगर उसने ये गुनाह किया है तो बहुत ही गलत है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम अभी ये नहीं बोल सकते कि उसे फांसी दो या क्योंकि अभी तक कई वकील ही ये मांग कर रहे हैं कि फांसी दो। मैम, बोलने को तो बहुत लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन जब तक चीज प्रूफ नहीं होती तो हम उसको कैसे बोल सकते ही इज एक्यूज। जब तक चीजें क्लियर नहीं होती, अभी प्रोसीडिंग चलेगी, ट्रायल चलेगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इस मामले से लोगों के सेंटीमेंट्स जुड़ गए हैं? लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी बच्चियां जब बाहर काम करने के लिए जाती हैं, किसके साथ रह रही हैं, किसके साथ उठ बैठ रही हैं, एक डर लोगों में बन गया है। मैम, बिल्कुल, उसने जो किया बहुत ही गलत किया। और मैं समझता हूं कि फीमेल आज से नहीं, कई सालों से ये परेशानियां फेस करते हुए आ रही हैं। आप निर्भया केस समझ लो या उसके बाद भी कई ऐसे केस हुए हैं। तो मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा अपनी गवर्नमेंट को और अपने जुडिशल सिस्टम को ये जरूर बोलना चाहूँगा कि हमें अपना जुडिशल सिस्टम अच्छा करना चाहिए और जो लोग जल्दी न्याय प्रक्रिया जल्दी होनी चाहिए। देखिए, इसके अंदर हमारी आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसके तहत जो कार्रवाई इसके अंदर होगी वो होगी। अगर he is found guilty then he will be punished and he will not find guilty then he will be go on। लेकिन अभी अंदर इस बात को लेकर भी कुछ नाराजगी आ रही थी कि आखिर यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी क्यों हो रही? देखिए, इसके अंदर दिल्ली पुलिस ने एप्लीकेशन फाइल की थी कि सर इसके अंदर जो है कुछ अटैक्स के होने की भी संभावनाएं हैं, जिसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन जो थी वो जज साहब के सामने पेश करी, जिसके लिए जज साहब ने उन्हें अलाउ कर दिया और 4 o'clock के लिए वो जो है बीसी पे ज्वाइन करेंगे। इसमें आप लोग को नहीं लगता ऐसा कि डर है पुलिस को भी इस बात का कि अगर यहाँ पर आता तो कुछ गलत हो सकता था? बिल्कुल 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 जान को खतरा हो सकता है इस बात का कि देखो कि लॉयर्स कोई भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे उसको खतरा है। वकीलों को ऐसा कोई कोर्ट के अंदर तो वकील भी जा रहे हैं, जिनके केस लगे हुए हैं वो भी जा रहे हैं, आम लोग भी जा रहे हैं। उसमें कौन सा तत्व किसके साथ कौन अंदर जा रहा है ये नहीं पता है। बिल्कुल, लेकिन मैम वकीलों को ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, लॉयर्स का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि वकील जो चलते हैं प्रॉपर लॉ के हिसाब से चलते हैं। वो डायरेक्ट ना कोई हाथ उठाना चाहते हैं ना कोई मारना चाहते हैं। अगर ऐसी कोई बात है वो बिल्कुल गलत है। लॉयर्स जो है प्रॉपर जो चलना चाहते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग के हिसाब से चलना चाहते हैं। और इस तरीके का ऐसा कोई वो नहीं है कि लॉयर्स उसको हाथ उठाएंगे या वो आज आप लोगों ने भी दिन भर चर्चा की होगी, पिछले करीब हफ्ते भर से ये मामला सुर्खियों में है। आप लोगों ने अपने घर पे भी चर्चा की होगी, अंदर कोर्ट में भी बातचीत करते रहे होंगे। नॉर्मल बात क्या निकल कर आ रही है, क्या कहना है आप लोगों का, आपके साथ जो अंदर और लॉयर्स हैं उनका? देखिए, जो इसके अंदर ये जो घटना घटित हुई है उसमें इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए अगर वो गिल्टी पाते हैं, और वरना ये तो सारा जो है प्रोसेस ऑफ लॉ है और जैसा हमारे सीआरपीसी और आरपीसी के द्वारा इसके अंदर प्रावधान है उसके हिसाब से ये चीजें चलेंगी इसके अंदर।
तो देखिए, इनका कहना है कि लॉ के हिसाब से चीजें चलेंगी, लोगों को ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए। और भी कुछ वकील है, मैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करती हूँ। आप अंदर जा रहे हैं, एक मिनट तरफ, एक अंदर जा रहे हैं, बस बता दीजिए कि अभी कितनी देर और कितना और समय है। मैं आइडिया नहीं है, कितना और समय है? 4 बजे का समय था पेशी के लिए। वो तो बीसीस कराएंगे मैम, जो है इसी से कराएंगे ना। अंदर जो नाराजगी सामने आ रही थी उस पर क्या कहेंगे? सर कुछ नहीं कहेंगे। तो कुछ लोग हैं जो खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो इस मामले पर अभी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। कई वकील कह रहे हैं कि वकीलों की ये मांग नहीं थी, बल्कि आम लोग थे उनमें से मांग कर रहे थे। लेकिन जो वीडियो सामने आया है उससे एक बात तो साफ है कि वकीलों में नाराजगी है और वो ये चाहते हैं कि आफ्ताब को फांसी की सजा हो। इसीलिए खुलकर फांसी की सजा की मांग लगातार वकीलों की ओर से भी की जा रही है और लगातार महिला वकील नाराजगी की आप बात कर रही हैं, अनामिका, आप जिक्र कर रही हैं कि लोगों में कितना गुस्सा, वकील जो जानते हैं कानून को, समझते हैं कि कानून के रास्ते से ही सजा मिल सकती, वो तक आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में आम लोग तो आक्रोशित हैं। अंजलि जेएनयू में मौजूद है और वहां पर भी लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है। अंजलि, एक प्रदर्शन होने की बात है, अभी क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं? आपकी क्या बातचीत हुई लोगों से? बिल्कुल, यहाँ पर एबीवीपी की तरफ से आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होना था। श्रद्धा के लिए जो आफ्ताब है, जो जिसको लेकर के लोगों में आक्रोश है, उसको लेकर भी यहाँ पर लोगों में गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। लोगों से बातचीत करते हैं, एबीवीपी कार्यकर्ता है। क्या आज आप मांग रखने वाले, आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होने वाला? जी, श्रद्धांजलि सभा का हम लोग आज एबीवीपी जेएनयू इकाई की तरफ से हम लोग आज श्रद्धा के लिए श्रद्धांजलि कर रहे हैं, जिसे आफ्ताब ने 35 टुकड़ों में काट के फ्रिज में रख के और एक एक टुकड़ा वो फेंक रहा था। ये जो हैवानियत है, ये जो एक मानसिकता है, ये जो एक मतलब एक जो एक प्रथा चल पड़ी है, अगर हम कहें भारत में, तो ये एक हमारे भारत की लड़कियों के लिए, भारत की बेटियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, जो कि एक विशेष धर्म के द्वारा लव जिहाद जो चलाया जा रहा है, ये लव जिहाद के मतलब जो चपेटे में लड़कियां आ रही हैं, इसको जागरूक करने के लिए, लड़कियों को सजगता देने के लिए कि क्या करना सही है और कहाँ जाना सही है, ये आपको हमेशा जानना चाहिए। और ये बात जागरूक नहीं है समाज, इसलिए ये सारी घटनाएं हो रही है और जागरूकता फैलानी है लड़कियों के अंदर और पूरे समाज को इस बात को बतानी है। इस विषय को लेकर आज का ये हमारा श्रद्धांजलि सभा है। साथ ही ऐसे घिनौने अपराध करने वाले, ऐसे मतलब घिनौनी मानसिकता रखने वाले जो भी व्यक्ति है, उसको कानून कड़ी से कड़ी सजा दे और ऐसे कामों के लिए बहुत जल्दी और बहुत अच्छा कड़ा कानून बनाया जाए, ये भी हमारी मांग। कानून कड़ी से कड़ी सजा दे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई लोगों का पोस्ट देखा जा रहा है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि माँ बाप की मर्जी के बगैर किसी के साथ रहना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जो हुआ सही है। ये भी लोगों का एक तरीका का ये प्रतिक्रिया देखी जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जैसा श्रद्धा वाकर का जैसा न्यूज़ पता चला, पहले में बहुत दर्द हुआ, दिल में दर्द हुआ कि देश में लगातार जिस तरफ लव जिहाद हो रही है, लव जिहाद का केसेस एक के बाद हो रही, तब भी देश का जो जनता है लव जिहाद के बारे में समझते नहीं है। हमारा पहला ये है कि अवेयरनेस की काम, जो देश अपना जो सिटीजन को ये कहना चाह कि लव जिहाद इज़ देयर। हाँ, ये इंडिविजुअल केस नहीं है, ये किसी पैटर्न ऑफ केस है। तो यहाँ पे जो लव जिहाद को सभी को हम ये अवेयरनेस लाने का ये हमारा तरफ प्रयास है। और जहाँ तक आप जो बात निकाले कि बहुत लोग ये उनका ओपिनियन रख रहे हैं, लेकिन हमारा ये बोलना है कि एवरीवन हैज़ एंटाइटल टू देयर चॉइस, बट चॉइस शुड बी विथ एनलाइटमेंट। दे शुड बी अवेयर, they should have complete knowledge about what they are doing, and that's what we want to say. जागरूक होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा संदेश है। देखिए, हाथ में श्रद्धा की वो तस्वीर है जो ये बयां कर रही है कि लोगों में देखिए एक अंदर से दुख भी है, क्योंकि पूरा देश यहाँ पर एक इस तरह की दिल दहला देने वाली घटना से डरा भी हुआ है, सहमा भी हुआ है और हर कोई अब जागरूक रहने की बात कह रहा है। आप क्या कहते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, एक श्रद्धा, यह पहली श्रद्धा नहीं है, ऐसी कई हजारों लाखों श्रद्धा हुई है जिसकी आवाज़ गुम हो चुकी है। और हम लोग इस श्रद्धा के पूरे परिवार, पीड़ित परिवार के साथ और वैसी लाखों श्रद्धा के साथ खड़ा हैं और श्रद्धांजलि अर्पित भी कर रहे हैं। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है देश में लव जिहाद का, जो PFI, ISI और उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसको समझना होगा, हम लोगों को समझना होगा। आप क्या कहते हैं, किस तरह से इस पूरी घटना को देखते हैं?
जी ये बहुत ही घिनौना कृत्य है और इसकी जितनी ज़्यादा निंदा की जाए उतनी कम है। और हमें समझने की आवश्यकता है कि लव जिहाद मात्र कोई स्ट्रॉ मैन नहीं है जो किसी ने बना दिया है। केरल हाई कोर्ट की जजमेंट में ये शब्द आया है। यहाँ तक कि वीएस अच्युतानंद जो कम्युनिस्ट नेता है केरल के, उन्होंने अंजलि आपके पास लौट रहे हैं, आप लगातार बात करते रहिए। आप बात कर रही हैं, जेएनयू कैंपस में मौजूद हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, छात्र मौजूद हैं। हमारे सहयोगी वैभव इस समय महरौली थाने से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, आपके पास क्या अपडेट है, बताइए थाने में इस समय क्या हालचाल है? वैभव के पास नहीं, अनामिका आपके आसपास जानकारी ये मिल रही कि थोड़ी देर बाद पेशी के लिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली है उसको लेकर अपडेट है, बताइए जरा। चलिए, तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब की पेशी होगी थोड़ी देर में। 4 बजे का समय हालांकि दिया गया था, लेकिन अभी कोर्ट रूम से छनकर अंदर से जानकारियां बाहर नहीं आ रही हैं, क्योंकि भारी भीड़ यहां वकीलों को भी देखी गई। वकील यहां इकट्ठा हुए और लगातार उन्होंने प्रदर्शन किया है, फांसी देने की मांग रखी है। कानून के जानकार भी ये कह रहे हैं, कि अब इन्हें सजा दी जानी चाहिए। और हमारी सहयोगी अंजलि जेएनयू कैंपस में लगातार मौजूद है, वहां पर वो बात कर रहे हैं, सुनवाते आप। साल, खुशी परिहार 19 साल, दीक्षा मिश्रा 32 साल, शिवानी, नैना कौर, मानसी दीक्षित, अंतिमा, एकता देशवाल, वर्षा चौहान, बबली राणा, प्रिया सोनी, तनिष्का शर्मा, प्रिया, नीतू, अंजलि आर्य। और ये वो केस है जो न्यूज़ में रिपोर्ट किए गए हैं। ऐसे कई सारे केस होंगे जो समाज के डर से, इस कारण से कि हम माता पिता के खिलाफ जाके अपने प्यार की ओर बढ़ रहे हैं और बाद में कत्ल कर दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, फ्रिज में रखा जा रहा है, सूटकेस में रखा जा रहा है और वो रिपोर्ट आया ही नहीं होगा। कई सारे ऐसे केस होंगे, अगर फैमिली से आप कट ऑफ हो जाते हो वो रिपोर्ट हो सकता है हमारे पास आया ही नहीं हो। तो ये उस चीज़ की तरफ हमारा ध्यान रखना चाहिए, जिन्हें ये इस विषय पे नहीं जाना चाहिए कि ये लिविंग के साथ क्या है और इसके साथ क्या है। वैभव का एक बार रुख करेंगे। वैभव, उम्मीद करते हैं आपके पास आवाज पहुंच रही होगी, बताइए जरा थाने में इस समय क्या हालचाल है, अपडेट बताइए। माना ये भी बिल्कुल, क्योंकि पेशी जो होनी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी है। इसके ठीक पहले सुबह से हम इस वक्त महरौली थाने के बाहर खड़े हूं और सुबह से यहां पर जो है हलचल बहुत ज्यादा तेज थी, क्योंकि पहले ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि जो आरोपी आफ्ताब है वो इस वक्त महरौली थाने के अंदर है। जिसके बाद यहां पर तमाम लोग सुबह से जुट भी रहे थे, जो देखना चाहते थे कि जिस आफ्ताब ने इतनी निर्ममता के साथ, इतनी निर्दयता के साथ श्रद्धा का कत्ल किया है, उस आफ्ताब को लेकर लोगों के अंदर यहां पर गुस्सा था। अब जब पुलिस रिमांड बढ़ाने की बात कोर्ट के अंदर करेगी, कोर्ट के अंदर रिमांड बढ़ाने के बाद उन तमाम और जो टुकड़े हैं उन टुकड़ों की भी बरामदगी को लेकर पुलिस लगातार कोशिश करेगी। और कोशिश के बीच पुलिस हर वो मुमकिन कोशिश करेगी कि जब आरोपी आफ्ताब को लेकर वो कोर्ट पहुंचे तो उसके पास इतने साक्ष्य मौजूद हो ताकि आफ्ताब को इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी सजा जो है वो दिलाई जा सके। और इसी के मद्देनजर पुलिस लगातार अब हर उस पहलू को खंगाल रही है जिस पहलू के चलते ये बिल्कुल स्पष्ट पुष्टि की जा सके कि जो आरोपी ने अपने कबूलनामे में बातें कही हैं, जिस क्रूरता का जिक्र किया गया है आफ्ताब की तरफ से, उस क्रूरता को लेकर पुष्टि हो सके। बिल्कुल वैभव, क्योंकि कई हैरान करने वाली बातें सामने आ रही हैं जो बताती हैं कि कोई इस मानसिकता का भी हो सकता है। अनामिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, भारी भीड़ हम देख रहे हैं वहां साकेत कोर्ट के बाहर, आम लोग भी पहुंचे, वो वकील भी पहुंचे हुए, सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि कितने दिन की रिमांड मिलती है पुलिस को। और 4:30 का वक्त लगभग होने वाला है सलोनी, और क्योंकि 5 बजे तक कोर्ट का प्रक्रिया चलती है, कोर्ट चलता है 5 बजे तक। कई वकील अब बाहर भी निकल रहे हैं, कुछ घर की ओर जा रहे हैं, लेकिन कई मीडिया को देखकर रुक भी गए हैं, अपनी बात कहने के लिए रुक गए, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बात, उनकी आवाज पूरे देश तक पहुंचे। वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं आफ्ताब को लेकर, श्रद्धा मर्डर केस को लेकर, वो ये बताना चाहते हैं देश को। मेरे पीछे देखिए, अभी कई वकील यहाँ पर मौजूद है, मैं एक बार इनसे बात करती हूँ। सर, अभी आप लोग अंदर थे? No, still our president is here. President साहब हैं, ये सर, अभी आप लोग अंदर थे और नाराजगी सामने आ रही थी, क्यों, किस बात पे? I don't know what type of things are going on. और ये कमेंट सर मीडिया पर्सन से आ रहा है। मैंने और सेक्रेटरी साहब ने पूरा घूम के देखा, हमने कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं देखा हमारे कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर, और कोई ऐसी वीडियोज हैं सर, वीडियोज है कोर्ट नंबर 3 के पास। देखिए, अगर कोई लोग यहाँ पर कोई व्हाइट शर्ट पहन के आगे हल्ला कर रहे हैं, ब्लैक पैंट पहन के कर रहे हैं, वो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट in case some lawyer is there, we don't support such type of things. We are legal person. अच्छा, चलिए, जो अंदर हो रहा था मैं उस पर बात नहीं करती हूँ, लेकिन जो अब तक हुआ है आफ्ताब श्रद्धा मर्डर केस को लेके, आप वकील हैं, लीगल जाते हुए पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए क्या होना चाहिए, आप क्या डिमांड करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, डोंट थिंक एज अ लॉयर? See,
जहां तक ह्यूमन बीइंग की बात है, हम जब लॉयर हैं तो हम लॉयर के तरीके से ही सोच सकते हैं, लेमैन के तरीके से बिल्कुल नहीं सोच मामले में लोगों के सेंटिमेंट्स सी लॉ इज नॉट गवर्न्ड बाय द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, नेवर एवर. क्रिमिनल प्रोसीजर इज देयर, इंडियन पिनल कोड इज देयर. इन केस एविडेंस कलेक्ट होता है, उसके अगेंस्ट एविडेंस आता है, ऑफेंस बिल्कुल अनामिका, जैसा कि आप दिखा रही हैं वहां कोर्ट से सारी तस्वीरें दिखा रही हैं अनामिका, ये बेहद अहम है कि देखें पूरे देश की क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर के सामने आ रही. जिस तरह से श्रद्धा के कातिल आफ्ताब से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और आफ्ताब कई बड़े खुलासे अब तक करता चला आ रहा है. सबसे बड़ी बात, पुलिस को अब आफ्ताब का वो बेचा हुआ मोबाइल भी ढूंढना है, साथ ही और भी कई सुराग ढूंढने हैं. इससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए. श्रद्धा का कातिल आफ्ताब राज उगल रहा है, अपने सारे पापों से पर्दा उठा रहा है. जैसे जैसे वो राज खोल रहा है, पुलिस के पास सबूत बढ़ते जा रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि पुलिस अब आफ्ताब के पुराने फोन के करीब पहुंच गई है. मर्डर के बाद शातिर आफ्ताब ने मोबाइल बेच दिया था. आफ्ताब ने OLX पर अपना फोन बेचा. पुलिस इस पुराने फोन को रिकवर करने में जुटी है. बताया जा रहा है कि आफ्ताब कई सिम का इस्तेमाल करता था. पुलिस से बचने और पाप छिपाने के लिए शातिर हत्यारे ने कई हथकंडे अपनाए थे और वो हथकंडे भी उसके खिलाफ सबूत बन रहे हैं. सूत्रों की माने तो श्रद्धा की हत्या से पहले आफ्ताब का पानी का बिल 0 आता था, लेकिन खून धोने के चक्कर में उसने खूब पानी बहाया और इसी वजह से उसका 300 रुपए पानी का बिल आया, जो अभी भी बकाया चल रहा है. पड़ोसियों का कहना है कि वो बार-बार पानी के टैंक की जांच करता था. आफ्ताब के पानी के बिल से साफ जाहिर है कि उसने खून धोने के लिए कई लाख लीटर पानी यूं ही बहाया होगा. पुलिस आफ्ताब पर शिकंजा कसती जा रही है, लेकिन बहुत सारे सबूतों की बरामदगी अभी भी बाकी है, जो पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है. आफ्ताब का फोन और लैपटॉप पुलिस को मिल चुका है, जबकि आफ्ताब का फोन और श्रद्धा का फोन रिकवर करना बाकी है. उसमें भी कई राज छिपे हो सकते हैं. जंगल से पुलिस को श्रद्धा की हड्डियां मिल चुकी हैं, लेकिन शव काटने में इस्तेमाल किया गया हथियार यानी आरी अभी तक नहीं मिली है. इस हथियार की आफ्ताब अलग अलग लोकेशंस बता रहा है. पुलिस को बाथरूम में कुछ खून के धब्बे मिल चुके हैं, लेकिन श्रद्धा और आफ्ताब के खून से सने कपड़े नहीं मिले हैं. बताया जा रहा है कि कूड़ा ले जाने वाली गाड़ी में ये कपड़े फेंके गए थे. जिस फ्रिज में श्रद्धा के शव के टुकड़े मिले थे उसे बरामद कर लिया गया है, लेकिन हत्या के बाद घर आने वाले लोग और संदिग्ध अभी तक नहीं मिले हैं. कानून के शिकंजे में फंस चुका आफ्ताब अभी भी पुलिस को सच नहीं बता रहा है और उससे सच उगलवाने के लिए पुलिस नार्को टेस्ट करने की तैयारी कर रही है. आफ्ताब इतना शातिर है कि उसने शुरुआती जांच में पुलिस को जमकर गुमराह किया था. श्रद्धा से ब्रेकअप और छोड़कर चले जाने की कहानी गढ़ दी थी. पुलिस से बचने के लिए आफ्ताब ने मनी ट्रांसफर का जाल भी बुना था, जिससे कि वो साबित कर सके कि श्रद्धा ने ब्रेकअप के बाद उधारी लौटाई थी और पुलिस को ब्रेकअप की थ्योरी पर यकीन हो जाए. श्रद्धा के फोन की लोकेशन और आफ्ताब के फोन की लोकेशन के खेल में आफ्ताब फंस गया. जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन पूरे सच से पर्दा उठाने में अभी तक आनाकानी कर रहा है. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत.